चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक। वैसे जबरदस्त वीक था स्पेशली आईफोन यूजर्स के लिए। जी हाँ, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हुए WWDC वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2026 में। लेकिन एक बात कहूँ, हमेशा से थोड़ा अलग था। इस टाइम AI सिरी इसी के बारे में बात हुई दोस्तों, ज्यादा कुछ बात नहीं हुई। बाकी डिजाइन चेंजेस, थोड़े परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स वो सब हुए, बट हाँ इट वाज ऑल अबाउट AI। अब क्या है, सिरी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है। जेमिनी का अब उसे बैकिंग मिल गया है पीछे की तरफ से, जेमिनी का इंटेलिजेंस अब सिरी में आ गया। बट इट इज गुड, क्योंकि अब दोस्तों याद रखिए, सिरी को एक तो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग हो गया है, अब ज्यादा कॉन्वर्जेशनल हो गया, और ऑन स्क्रीन पे आप क्या कर रहे हो वो सिरी पे मालूम है, और AI के साथ वो अगर क्लब करोगे तो बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही हैं। वैसे फोटो एडिटिंग फीचर्स आपको क्रिएट करना है, कम ज्यादा करना है आपके फोटोज, वो सब भी कर पाओगे। अच्छी बात यह है कि आईफोन 11 से लेके अपडेट्स सबको मिलने वाले हैं, बट ये फीचर जो है ना वो सबको नहीं मिलेंगे। यस, इनफैक्ट उनके जो खुद के फाउंडेशनल मॉडल्स है ना, वो सिर्फ आईफोन 17 प्रो सीरीज पे ही चलने वाले हैं, जिसमें 12 GB रैम है। बाकी लोगों को नहीं मिलने वाला है, बाकी सब क्लाउड पे। बट हाँ, प्राइवेसी है, आईफोन है, तो वो वॉल्ड गार्डन जो है ना वो डेफिनेटली है। मेटा, जी हाँ, मेटा ने पार्टनरशिप कर दी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, सबसे पहला AI फोकस डेटा सेंटर बिल्ड करने के लिए। ये जामनगर गुजरात में होने वाला है। ऑब्वियसली रिलायंस है, गुजरात में जाएगा ही। I mean, you know what it is। वैसे दोस्तों रिलायंस जो है ना, ये 168 मेगावाट फैसिलिटी बिल्ड करने वाला है, एंड बेसिकली मेटा को हेल्प करेगा एक्सपैंड करने के लिए उनका AI इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ऑब्वियसली दिस पार्टनरशिप इज गोइंग टू बी बिग। अब देखते हैं, आने दीजिए, होने दीजिए। ये अनाउंसमेंट बहुत होते हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में आने के लिए टाइम लगता है। वैसे स्मार्टफोन मार्केट नीचे ही जा रहा है। अब दोस्तों ग्लोबल स्मार्टफोन प्रोडक्शन जो है ना, वो 1.7% से फर्स्ट क्वार्टर में ही गिर गया है, सोचिए। एंड आपने देखा है सेल्स भी गिर रहे हैं, एंड वन ऑफ द रीजंस इज ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब मेमोरी प्राइसेस अभी तक तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले 6 महीने और भी बढ़ने वाले हैं, और स्मार्टफोन के प्राइसेस और भी बढ़ेंगे। उसकी वजह से स्मार्टफोन मार्केट और भी गिरने वाला है। हमारा क्या होगा पता नहीं, देखते हैं। दोस्तों आपको माइथॉस पता है, ये AI के अपडेट्स हैं। माइथॉस के बारे में बात हुई थी, AGI वगैरह, मतलब इतना खतरनाक है वो कि बैंकिंग सिस्टम को हिला के रख देगा, उसके सिक्योरिटी फ्लॉज ले लेगा। हैकर्स वगैरह माइथॉस को इस्तेमाल करके सिक्योरिटी ब्रीच कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने पब्लिकली लॉन्च नहीं किया। लेकिन अभी दोस्तों वो एंथ्रोपिक लेके आए फेबल, उनका जो फेबल मॉडल माइथॉस पे ही बेस्ड है, लेकिन बहुत सारे गार्ड रेल्स ऐड किए हुए, सेफ्टी मेजर्स उन्होंने लाए हुए, जिसकी वजह से अगर कहीं पे कुछ जाके हैक करना है, बैंकिंग सिस्टम को हैक करना है, तो वो नहीं कर पाए। मतलब साइबर सिक्योरिटी एंड बायोलॉजी, इसके रिलेटेड जो भी रिक्वेस्ट है ना, उन्हें बंद करके रखा हुआ है। मतलब अगर आपने कहा कि बायोलॉजी में मुझे वायरस क्रिएट करना है, ये सब चीजें आप नहीं कर सकते हो। चलिए अब स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं। टेक्नोपोवा 8 5G जून 11 को लॉन्च हो रहा है। बड़ी बैटरी होने वाली है, 8000 mAh की बैटरी है, डायमेंसिटी 7100 है, डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले होने वाला है पीछे की तरफ, कैमरा मॉड्यूल के अंदर ही इंटीग्रेटेड होने वाला है। सो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल इंस्पायर्ड डिजाइन लग रहा है, देखते हैं। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा जो होने वाला है ना, उसका भी सर्टिफिकेशन मिल गया है, मतलब लॉन्च हो जाएगा अभी। तो Z Fold 8 अल्ट्रा होगा, जिसमें 6.5 इंच का 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले एंड 8 इंच का 120 हर्ट्ज का। बट इसके साथ में एक फोल्डेबल फोन होगा, बुक स्टाइल फोल्डेबल फोन, जो वाइड होने वाला है। अब ये अल्ट्रा जो है वो नॉर्मल होगा, एंड नॉर्मल Z Fold 8 होगा, वो शायद वाइड फोल्ड उनका जो है वो होने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों। अब उसमें Z Fold 8 में 5.4 इंच का 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होने वाला है, वेरेज जो नॉर्मल Z Fold 8 अल्ट्रा है उसमें 6.5 इंच का डिस्प्ले होने वाला है। 8 Elite Gen 5 वगैरह होगा। आने दीजिए, सब कुछ बताने वाले हैं। जुलाई में ही लॉन्च है दोस्तों, ऑब्वियसली सब वीडियोस आने वाले, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे भूल गए होंगे तो जस्ट रिमाइंडर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, जैसे ही हम हमारी टेक न्यूज वगैरह अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बड़ी खबर है दोस्तों OnePlus की तरफ से। OnePlus उनका एक नया सीरीज लेके आने वाला है, N सीरीज, और ये बजट सीरीज होने वाला है, अंडर 20,000। तो पहले जो उनका C, नॉर्ड C, लाइट वगैरह होता था, वो शायद अब N सीरीज में आने वाला है। यस, मतलब देखिए उनको भी उनका मार्केट शेयर बढ़ाना है। लेकिन ये जो खबरें आ रही है ना, उसकी वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले ऐसे खबरें आ रही थी कि बंद होने वाला है OnePlus, लेकिन इधर तो अब पता चल रहा है कि वो नए सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। ओह, आई एम वेरी हैप्पी। वैसे Xiaomi ना, वो भी उनका खुद का फोल्डेबल फोन लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी एक नया लीक आया हुआ है Xiaomi HyperOS सॉफ्टवेयर का। उसके ऊपर से क्लियरली पता चल रहा है कि Xiaomi उनका फोल्डेबल फोन लेके आने वाला है। उसका नाम क्या होगा पता है? Xiaomi Mix Fold 5 या फिर Xiaomi 18 Fold हो सकता है।
मैं एक बात बताऊं आपको, मिक्स जो है ना, मी मिक्स, एक ज़माने में क्या फ़ोन हुआ करते थे दोस्तों, मतलब ब्रेक थ्रू फ़ोन हुआ करते थे। अब देखते हैं Xiaomi नीड्स टू री इन्वेंट देमसेल्फ। बाकी सब चीज़ों में अच्छा कर रहे हैं, बट स्मार्टफोन में कहीं पे मुझे लगता है थोड़े पीछे रह गए। अब ये Xiaomi मिक्स फोल्ड वगैरह जब आएगा ना, मज़ा आने वाला है। लाइका ट्यून 200 मेगापिक्सल के कैमराज होने वाले कहा जा रहा है, चाइना में अगस्त में लॉन्च होने वाला है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। वैसे दोस्तों Oppo Reno 16 5G ये जो वेरिएंट है ये Geekbench पे आ गए। 7 Gen 4 होगा, 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी, बट कैमरा के मामले में जबरदस्त होगा। 50+50+50 मेगापिक्सल के कैमराज होने वाले। याद रखिए, इवन प्रीमियम मिड रेंज में आजकल टेलीफोटो निकाल रहे हैं या अल्ट्रा वाइड निकाल रहे हैं, 2 ही कैमराज दे रहे हैं। इसमें सभी कैमराज होने वाले हैं, प्लस 50 मेगापिक्सल का सेल्फी होने वाला है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जुलाई में लॉन्च है। ऑलराइट, अगर आपने बिटकॉइन लिया हुआ है तो आपको ऑलरेडी पता है, पिछले 3-4 साल में लोवेस्ट आ गया है, $61,300 वगैरह हो गया है दोस्तों बिटकॉइन की प्राइस। मतलब कहा जा रहा था 4-5 साल पहले, अगर आप देखोगे तो कहा जा रहा था कि 1 लाख $1.5 इसकी प्राइस होने वाली है। 61,000 पे आ गई है। क्रेजी। चलिए, वक्त होता है रैपिड फायर का। वैसे अगर आप इंस्टाग्राम पे हो ना तो नए फीचर्स बहुत सारे आए हुए हैं। एक तो आपका जो ग्रिड है ना, वो आप इसेंशियली चेंज कर सकते हो। मतलब जो इतने अच्छे नहीं है, कम व्यूज आए, वो नीचे डाल दीजिए। जिनको व्यूज ज्यादा आए हुए हैं वो आप ऊपर रख सकते हो। सो यू कैन रीअरेंज योर ग्रिड ऑन इंस्टाग्राम। ट्राई कीजिए दोस्तों। अब OpenAI उनका जो चैट GPT है ना, वो अभी चैटबॉट जैसे ही है, लेकिन अब वो उसको ना एक AI सुपर ऐप बनाना चाहते हैं। मतलब AI एजेंट्स होंगे, कोडिंग टूल्स होंगे, इमेज जनरेशन आप कर सकोगे, ऑल इन वन ये प्लेटफॉर्म होने वाला है, AI प्लेटफॉर्म। देखते हैं क्या होगा ये AI सुपर ऐप फ्रॉम OpenAI। वैसे Samsung Galaxy S26 FE का डिजाइन जो है वो लीक हो गया है। ये Exynos 2500 पे होने वाला है। 50+12+8 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। 6.7 इंच का, मतलब बड़ा डिस्प्ले होने वाला है। 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले होगा एंड लॉन्च आई थिंक इज इन सितंबर। ऑलराइट, टेलीग्राम आपको पता है व्हाट्सएप का कॉम्पिटिटर है और हम वेब पे इस्तेमाल करते हैं, हमारे फोन पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने अब एप्पल वॉच पे ऐप लाया हुआ है। तो आपके एप्पल वॉच से आपको अगर मैसेजेस भेजने हैं, रिसीव करने कर सकते हो, स्टिकर्स, गिफ्ट, वीडियोस, सबका बेसिकली एक्सेस दिया हुआ है। मतलब आप भेज सकते हो, नॉट जस्ट मैसेजेस, इवन इमोजीज, गिफ्ट, वीडियोस, ये भी भेज सकते हो आपके वॉच से। नॉट बैड। वैसे टेलीग्राम आप में से कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? हमारा भी चैनल है ट्रैक इन टेक टेलीग्राम पे, जरूर जाके देखिए, उसकी भी लिंक नीचे दे रहा हूँ, गो एंड चेक इट आउट। चलिए दोस्तों, आज की टेक न्यूज़ में इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग। सफर बस रह गया।